हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि आपको हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर करें। आज के इस खास विश्लेषण में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम किसी आम कहानी पर बात नहीं करने वाले हैं, बल्कि हम ब्रह्मांड के उस सबसे बड़े और मूल रहस्य की गहराई में उतरने वाले हैं जहां से सब कुछ शुरू हुआ। ये सिर्फ एक प्राचीन कथा नहीं है, बल्कि शून्यता से लेकर पूरी सृष्टि के बनने की एक महाकथा है। इसमें हम ऊर्जा, चेतना और संतुलन के उस गहरे विज्ञान को समझेंगे जो हमारे अस्तित्व का आधार है। आज के इस पूरे विश्लेषण में हमारा मुख्य फोकस रहेगा सृष्टि के बिल्कुल आरंभ, आदिशक्ति के रहस्योमय प्रकटीकरण, माता सती के जन्म और अंततः उस ऐतिहासिक पल पर जब महादेव की अनंत समाधि आखिरकार टूट गई थी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सीधा शुरू करते हैं और इस पूरे कॉन्सेप्ट की गहराई में चलते हैं। जरा सोचिए, जब सृष्टि के बिल्कुल शुरुआती चरण की बात होती है तो असल में वहां क्या था? जवाब है कुछ भी नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ पूर्ण अंधकार और शून्यता थी। शून्य ये एक छोटा सा शब्द है, लेकिन अपने आप में पूरा ब्रह्मांड समेटे हुए है। उस समय ना तो दिन का कोई उजाला था, ना ही रात का अंधेरा। जीवन नाम की तो कोई चीज ही नहीं थी। मतलब समय और स्थान, टाइम और स्पेस, इनका भी कोई अस्तित्व नहीं था। ये एक ऐसा परम और असीम ठहराव था जिसकी आज हम कल्पना भी नहीं कर सकते। अब सवाल ये उठता है कि इस पूर्ण शून्यता से निर्माण शुरू कैसे हुआ? तो होता कुछ यूं है कि उस एकदम शांत ब्रह्मांड में अचानक एक बेहद शक्तिशाली और दिव्य ऊर्जा प्रकट होती है। इसी परम ऊर्जा को हम आदिशक्ति के नाम से जानते हैं। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये पूरे ब्रह्मांड की सबसे बेसिक, सबसे मूल शक्ति है। ये वही चेतना है जिससे आगे चलकर सब कुछ पहला होना था। और फिर इसी परम ऊर्जा की इच्छा और इसके प्रभाव से सृष्टि के 3 सर्वोच्च देव यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश की रचना हुई। ये हमारे ब्रह्मांडीय वास्तुकला का या कहें कॉस्मिक आर्किटेक्चर का सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम था, जिसने उस शून्य को एक आकार देना शुरू किया। अब आते हैं हमारी कहानी के अगले और बहुत ही दिलचस्प हिस्से पर, महान असंतुलन, स्थिरता और अराजकता। क्योंकि दोस्तों, ये नवगठित ब्रह्मांड बहुत जल्दी एक अत्यंत खतरनाक और असंतुलित स्थिति में पहुंचने वाला था। और ये शानदार ढंग से दर्शाता है कि उस वक्त ब्रह्मांड में असल में चल क्या रहा था। जरा इस कॉन्ट्रास्ट को देखिए। एक तरफ महादेव कैलाश पर्वत की अनंत ऊंचाइयों पर इतनी गहरी समाधि में लीन थे कि उनके आसपास खुद समय भी पूरी तरह से रुक गया था। हर तरफ बस एक असीम, ना टूटने वाली शांति और स्थिरता थी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ पृथ्वी पर इसका बिल्कुल उल्टा हो रहा था। वहां भयानक घटनाएं घट रही थीं। असुरों के अत्याचार अपनी चरम सीमा पार कर चुके थे। चारों ओर बस डर, विनाश और एक भयंकर अराजकता का माहौल था। ऐसा लग रहा था मानो ये पूरा का पूरा ब्रह्मांडीय विघटन संपूर्ण सृष्टि को ही निगल जाएगा। ब्रह्मांडीय समाधान, संतुलन की पुनर्स्थापना। अब जाहिर सी बात है, पृथ्वी पर मची इस खौफनाक तबाही और अराजकता ने स्वर्ग में भी हाहाकार मचा दिया था। देवता पूरी तरह से खौफ में थे। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि जब देवताओं को सृष्टि को बचाने का कोई भी रास्ता नहीं दिखा, तो वो घबराकर सीधे भगवान विष्णु के पास भागे। और तब विष्णु जी ने उन्हें इस पूरी समस्या की जड़ बताई। उन्होंने एक बहुत ही गहरा और शाश्वत सत्य साझा किया। उन्होंने कहा, जब तक शिव और शक्ति एक नहीं होंगे, संसार में संतुलन नहीं आएगा। इसे समझना बहुत जरूरी है। उनका मतलब था कि शिव की चेतना और शक्ति की ऊर्जा, जब तक ये दोनों अलग अलग हैं, तब तक इस विनाश को कोई नहीं रोक सकता। इस संसार को बचाने का इकलौता और आखिरी रास्ता सिर्फ शिव और शक्ति का मिलन ही था। अवतार, दक्ष के महल में एक दिव्य प्रकाश। भगवान विष्णु के इस बड़े खुलासे के बाद ब्रह्मांडीय योजना का पूरा फोकस अब धरती की तरफ मुड़ जाता है। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है ना, वो ये है कि ये जन्म कोई आम सांसारिक जन्म बिल्कुल नहीं था। हुआ ये कि राजा दक्ष के घर जैसे ही एक कन्या ने जन्म लिया, पूरे के पूरे माहौल में एक जादुई बदलाव आ गया। जन्म लेते ही पूरा महल एक बहुत ही तेज, आंखें चुंधिया देने वाले खगोलीय प्रकाश से भर गया। ये रोशनी इतनी ज्यादा दिव्य और शक्तिशाली थी कि वहां मौजूद सभी ज्ञानी ऋषि मुनि तुरंत समझ गए कि भाई ये कोई साधारण बच्ची नहीं है। उन्हें आभास हो गया कि एक बहुत बड़ी साक्षात ब्रह्मांडीय शक्ति सीधे धरती पर उतर आई है।
उस दिव्य तेज और कन्या के प्रभाव को देखकर ऋषियों ने बिल्कुल डंके की चोट पर घोषणा की, ये कोई साधारण कन्या नहीं, स्वयं आदि शक्ति का अवतार है। जरा सोचिए उस पल के बारे में, ये कितना शक्तिशाली और टर्निंग पॉइंट वाला क्षण रहा होगा। इस महान भविष्यवाणी से राजा दक्ष खुशी और गर्व से फूल गए और उन्होंने बहुत ही गर्व के साथ अपनी इस दिव्य बच्ची का नाम रखा सती। सती का यह जन्म कोई इत्तेफाक नहीं था, ये उस महान कॉस्मिक प्लान का पहला कदम था जो आगे चलकर पूरे ब्रह्मांड की किस्मत बदलने वाला था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसके बाद चीजें कैसे तेजी से बदलती हैं। जैसे ही सती ने पृथ्वी पर जन्म लिया, उनकी उस दिव्य ऊर्जा से एक जबरदस्त ब्रह्मांडीय तरंग यानी एक कॉस्मिक रिपल पैदा हुई। इस ऊर्जा की लहर ने अंतरिक्ष की सारी सीमाओं को चीर दिया और सीधे जाकर टकराई दूर कैलाश पर्वत की गहराइयों में। और फिर वो ऐतिहासिक पल आ ही गया। महादेव, जो कि इतने युगों से ऐसी समाधि में थे जहां समय का भी कोई वजूद नहीं था, उन्हें अचानक इस अकल्पनीय दिव्य शक्ति का झटका लगा। उनकी आंखें एकदम से खुल गईं और उनकी वो अनंत समाधि जो कभी ना टूटने वाली लगती थी, वो आखिरकार टूट गई। तो दोस्तों, महादेव की आंखें खुल चुकी हैं और आदि शक्ति पृथ्वी पर सती के रूप में आ चुकी हैं। ये हमारी कहानी का वो सबसे अहम मोड़ है जहां से सृष्टि का पूरा स्वरूप अब हमेशा के लिए बदलने वाला है। लेकिन यहां एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आके खड़ा हो जाता है। ये जो दिव्य आकर्षण है, ये अंततः ब्रह्मांड का बिगड़ा हुआ संतुलन कैसे वापस लाएगा? एक छोटी सी बच्ची सती और परम योगी महादेव के बीच पैदा होने वाली ये पहली सूक्ष्म चिंगारी धरती पर मची उस खौफनाक अराजकता को आखिर कैसे खत्म करेगी? क्या लगता है आपको? खैर, ये तो बस एक ऐसी महायात्रा की शुरुआत है जो संपूर्ण ब्रह्मांड के वजूद को हमेशा हमेशा के लिए परिभाषित कर देगी। उम्मीद है आपको ये विश्लेषण पसंद आया होगा।